नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में आप लोग आधुनिक बन रहे हैं? कहीं आप लोग किसी जाल में तो नहीं फंस रहे हैं? अधिकतर बच्चे मूवी देख करके अपने आप को मूवी के अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास करते हैं। जरा सोचिए, मूवी में क्या वास्तविकता दिखाई जाती है? वहाँ तो साइंस का कोई रूल नहीं लगता है। अगर एक्टर अपना पैर पटक देता है जमीन पर तो कई गाड़ियों में विस्फोट हो जाता है। एक एक एक्टर हजारों लोग को मार देता है। जब वो फिक्शनल है, वह वास्तविक नहीं है, तो क्या मूवियों में जो कल्चरल चीजें दिखाई जा रही हैं वे वास्तविक होंगी? और आप लोग उसी को एडॉप्ट कर लेते हैं कि हम आधुनिक बन रहे हैं। कभी आ जाता है कि बाल कई कट में आता है तो आप लोग बाल कई कट में कटाने लगते हैं। कभी आ जाता है कि जीन्स थोड़ा फटा हुआ पहनेंगे तो जीन्स फटा हुआ पहनते हैं। क्या यही आधुनिकता है? नहीं। अगर आधुनिक बनना है तो आप अपने संस्कारों को ही और अच्छा बनाएं। जैसे स्वामी विवेकानंद कहे थे कि आधुनिकता का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई भी चीज एडॉप्ट कर लें। आधुनिकता का मतलब होता है पुरानी परंपराओं के साथ अच्छी चीजों को जोड़ लेना। आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज आ गई हैं जो इस समाज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी समाज एक्सेप्ट किया हुआ है। जैसे अभी अभी चर्चा में चल रहा है डेटिंग ऐप। ये सभी ऐप हमारे अनुसार बैन हो जाने चाहिए। ये आधुनिक नहीं बना रहे हैं, समाज को फुहड़ बना रहे हैं। क्या करें बच्चों? फुहड़। तो आप लोग इन चीजों से बचिए। क्यों? क्योंकि जो लोग ये सिद्धांत बना रहे हैं, क्या वे स्वामी विवेकानंद हैं? नहीं, ये वे लोग हैं जिन्हें समाज से बहिष्कृत किया जा रहा है आजकल। ये कभी रूल बनाएंगे तो समाज के हित में नहीं होगा। आप लोग खुद से सोचिए कि जो चीज हम एडॉप्ट कर रहे हैं क्या पूरा समाज उसको एक्सेप्ट करेगा? अगर पूरा समाज एक्सेप्ट कर रहा है तो समझिए कि आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप भी उसे एक्सेप्ट न करें। क्यों? क्योंकि आपके सामने जो चीजें आ रही है वो वास्तविक नहीं है। आप एक प्रयोग की वस्तु हैं। जरा सोचिए, अगर कोई एक्टर आ करके किसी साबुन का प्रचार करता है जो 10-15 रुपए में लग जाए और उसे बहुत अच्छा बता दे, क्या वह एक्टर वास्तव में उस साबुन का यूज करता है? नहीं, वो तो केवल प्रचारक है। शायद उसका वो कभी जीवन में कभी नहीं यूज करेगा, लेकिन आप लोग उसको देख करके यूज करना सीखेंगे। इसी प्रकार समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको परोसी जा रही हैं जो वे अपने फैमिली में शायद एक्सेप्ट ना करें, लेकिन आपको एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य करेंगे आधुनिकता के नाम पर। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप लोग आधुनिक बनिए, लेकिन उन चीज़ों के साथ जो आपकी परंपराओं को और सुंदर बना दे। जैसे मान लीजिए आप इस पृथ्वी के वातावरण में रहते हैं, तो अगर वातावरण में कोई चीज़ चेंज कर दिया जाए, किसी गैस की मात्रा घटा दी जाए या बढ़ा दी जाए, तो आप लोग स्वयं सोच सकते हैं क्या होगा। बहुत लोगों की डेथ हो जाएगी। इसी प्रकार जब आप समाज में किसी चीज को परिवर्तित करते हैं और वह एक्सेप्टेबल ना हो, तो उससे समाज के बहुत बड़े समुदाय का नुकसान हो सकता है या नुकसान होगा। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग किसी जाल में ना फंसिए, किसी ट्रैप में ना आइए। आधुनिक बनिए, लेकिन अपनी परंपराओं को और सुंदर बना करके आधुनिक बनिए। उसे फुहड़ ना करिए, फुहड़ ना बनाइए। आज आधुनिकता के नाम पर मैं देख रहा हूँ बच्चे या समाज में ज़्यादा फुहड़ता फैल रही है। ये एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज का जो सिद्धांत बना रहे हैं वो कोई स्वामी विवेकानंद नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बना रहे हैं जो हमें लग रहा है कि अर्ध पागल अवस्था में चले गए हैं। उनको यही नहीं मालूम है कि हमें अपनी संस्कारों को, अपनी परंपराओं को और आगे बढ़ाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। वे दूसरे समुदाय की परंपराओं को आगे बढ़ाने के चक्कर में अपने परंपराओं को भूल जा रहे हैं। सबसे अच्छी परंपरा, जिस परंपरा में आप पलते हैं वह है, उसको सुंदर बनाइए, उसे और स्ट्रांग बनाइए, न कि किसी जाल में फंस जाइए। तो आधुनिक बनिए, लेकिन जो समाज को एक्सेप्टेबल हो, समाज जिससे सुंदर बने, फूहड़ ना बने। थैंक यू बच्चों।